एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी उपस्थिति मात्र से ही हम धन्यता और पूर्णता का अनुभव करते हैं। हाँ, वह विभूति है, वह संत है, वह कथाकार है, प्रखंड और प्रचंड वक्ता है, हमारे सबके आध्यात्मिक गुरु है। सांदीपनी विद्या निकेतन पोरबंदर और देवका विद्यापीठ की स्थापना द्वारा ज्ञान रूपी तेज का पुंज फैलाने वाले भाई श्री के रूप में लोकप्रिय, परम सम्माननीय, पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा को आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तन्नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। भगवते धन्वन्तर्यै नमो नमः। भगवान धन्वंतरि के प्रागट्य की आप सभी को बधाई। आज इस पावन पर्व पर यहाँ की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के इस सभागृह में छठे आयुर्वेद दिवस को जब हम मना रहे हैं, तब मंच पर उपस्थित इस संस्था के डायरेक्टर माननीय प्रोफेसर अनूप ठाकर जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय नगराध्यक्षा बीना बहन कोठारी जी, इस विश्वविद्यालय से संबंधित सभी आचार्यगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं एवं सभागृह में और समीपवर्ती अन्यत्र स्थान में एवं वर्चुअली जुड़े हुए सभी भाई बहन, भगवान धन्वंतरि के प्रागट्य की कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है। समुद्र मंथन पर जो कुछ अवतार हुए हैं, चाहे वो कूर्म अवतार हो, चाहे वो भगवान धन्वंतरि का अवतार हो, मोहिनी बन करके भगवान का दैत्यों को छल करके देवताओं को अमृत पिलाना हो, और भगवान अजित के रूप में देवों और दानवों के साथ सतत रह करके इस पूरे उपक्रम में मार्गदर्शन भी करने वाले, उनमें उत्साह का भी संचार करने वाले भगवान अजित। ये समुद्र मंथन एक ऐसी घटना है, या तो यदि उसको केवल इतिहास के रूप में जो कई लोग नहीं देखते हैं, तो एक ऐसा अवसर है कि जहां एक साथ अनेक अवतारों का प्रागट्य है। उनमें से एक महत्वपूर्ण जो परम चेतना का प्रागट्य है, वो है भगवान धन्वंतरि के रूप में। कथा कहती है कि वे अमृत और औषधि लेकर के प्रकट हुए। अब औषधि की जब बात आती है तो साधारणतया हमारे दिमाग में मेडिसिन्स की बात आती है। अकॉर्डिंग टू संस्कृत वाङ्मय, औषधि डज नॉट मीन ओनली मेडिसिन्स। अन्नम औषधम उच्यते। ये जो हम खाते हैं, ये जो अन्न है जिसका हम आहार करते हैं, उसको भी औषधि कहा गया है। वनस्पति, औषधि इत्यादि में जो फर्क है वो श्रीमद् भागवत में भी भगवान वेद व्यास जी ने स्पष्ट किया है।
भूख रोग है, अन्न औषधि है, भूख रूपी रोग को मिटाने की। पूज्य डोंगरे जी महाराज का स्मरण हो रहा है। डॉक्टर ने यदि या वैद्य जी ने यदि दवाई खाने के लिए बोला है तो निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में निश्चित अनुपान के साथ, और जैसा कि आदरणीय ठाकुर जी के द्वारा बताया गया, जिस पथ्य का पालन आवश्यक है वो करते हुए यदि औषधि का सेवन किया जाए तब तो वह औषधि फलदाता होती है, कल्याणकारी होती है। तो निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में निश्चित अनुपान के साथ, डॉक्टर ने यदि 2 गोली खाने के लिए बोला है तो कोई भी 4-5 गोली एक साथ खाएगा नहीं, ये ना समझिए। उसी तरह भूख रूपी रोग के शमन के लिए मैं अन्न रूपी औषधि का जब सेवन करता हूं तो आवश्यक मात्रा में ही उस औषधि का सेवन होना चाहिए। पहली बात, इट्स नॉट अबाउट द टेस्ट ओनली। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी सुंदर बात है, आप लोगों ने कथा सुनी है कई बार। दत्त अवधूत और राजा यदु का संवाद है। दत्त अवधूत का शारीरिक स्वास्थ्य, सौष्ठव और उनकी प्रसन्नता, यह सब देख करके यदु आश्चर्य करते हैं कि हमारे जैसे संसार के लोग आपके पास जो ये प्रसन्नता है, जो शांति है, उसके लिए इतना सारा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी वो शांति, वो प्रसन्नता हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर पाते, और वो आपके पास है और आप तो कुछ करते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका रहस्य क्या है? और तब भगवान दत्त कहते हैं कि मेरी ज्ञानमयी दृष्टि। अच्छा भगवान, ये ज्ञान कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? बोले बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अच्छा तो आपके गुरु का नाम मैं जान सकता हूं? बोले अवश्य। एक नहीं, 24 24 गुरु हैं मेरे। और फिर जो नाम बताए हैं दत्त अवधूत ने, पृथ्वी, वायु, आकाशम, अग्नि, आपः, चंद्रमा, रवि, कपोतः, अजगरः, सिंधु, मधुकृत, गजः इत्यादि। इन 24 गुरुओं से वे क्या क्या सीखे, बड़ी सुंदर कथा है। देखो, विनोद के रूप में कहूं तो हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य इत्यादि सब है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। मैं और आप भी जगत गुरु बन सकते हैं, और हम सबको जगत गुरु होना चाहिए। जगत का गुरु नहीं, जगतः एव गुरु यस्य सः। जगत ही जिसका गुरु है वो जगत गुरु। इस तरह से इसका अर्थ लगाइए। तो जगत को आप अपना गुरु मानिए तो जगत के जड़ चेतन सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये भगवान दत्त अवधूत समझा रहे हैं। तो 24 गुरुओं की चर्चा करने के उपरांत भगवान दत्तावधूत एक विशेष बात जो कहते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। बोले ये 24 तो मेरे गुरु है और उनसे मैंने जो शिक्षा प्राप्त करी उसके विषय में तो राजा मैंने तुमको बताया, लेकिन एक बात सुनो,
एक मेरा बड़ा ही महत्वपूर्ण 25वां गुरु भी है। अच्छा महाराज, वो कौन है? और दत्त अवधूत कहते हैं, देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतु। यह जो मेरा देह, मेरा शरीर है, ये मेरा 25वां गुरु है। गुरु हमेशा हितकारी वचन कहता है, उसकी आज्ञा कल्याणकारी ही होती है, और इसलिए आज्ञा गुरुणाम व्यविचारणीया। रामचरितमानस की भाषा में, मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। आज्ञा गुरुणाम व्यविचारणीया। गुरु की आज्ञा कल्याणकारी ही है, इस पूरे भरोसे के साथ हमें उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। देह गुरु है, यह गुरु कभी भी झूठ नहीं बोलता, उसकी आज्ञा कभी नहीं गलत होती। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए जब गुरु जी कहे कि भूख लगी है तो गुरु जी को भोजन के लिए बिठा दो, लेकिन नहीं, हम ऐसे ऐसे कामों में, और कुछ तो महत्वपूर्ण और कुछ बिन महत्वपूर्ण कामों में ऐसे अपने आप को व्यस्त रखते हैं कि गुरु की आज्ञा होते हुए भी हम समय पर गुरु जी को भोजन करने बिठाते नहीं। जबकि हमारे यहाँ हमारे समझदार लोगों ने कहा है, शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़ करके भोजन कर लो। हम कभी कभी इग्नोर करते हैं गुरु जी की आज्ञा को। भूख लगी भी है, टिफिन भी तैयार है, या तो घर पर हो तो घर में अन्नपूर्णा बुला भी रही है कि चलिए आइए बैठ जाइए, खाना ठंडा हो रहा है। अरे उसकी न सुनो, गुरु जी को तो उनकी आज्ञा तो मानो। शतम विहाय भोक्तव्यम। और भूख लगी हो तब ही गुरु जी आज्ञा करेंगे, नहीं तो भोजन तैयार है फिर भी जैसा आपने बताया गुरु जी मना कर देंगे कि बेटा भूख नहीं है, आज केवल थोड़ा सा फल ले लेंगे या तो दूध ले लेते हैं। गुरु की मानो। अब उस वक्त घर वालों की मानते हैं, या तो बाहर गए तो मित्रों की मानते हैं कि अरे थोड़ी सी पानी पूरी हो जाए, पाव भाजी हो जाए। भूख बिल्कुल नहीं है। गुरु जी की आज्ञा है नहीं खाने के लिए, लेकिन हम गुरु जी की आज्ञा का अनादर करते हैं। गुरु जी आज्ञा करते हैं कि बेटा अब सुला दो, नींद आ रही है। नींद आने से पहले जिस तरह से नींद धीरे 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 अपने शरीर पर हावी होती है, अपना प्रभाव दिखाने लगती है और उबासियां लेने लगते हो, वो एक मैसेज है, एक संदेश है कि अब आपका शरीर आराम में जाना चाहता है, निद्रा में जाना चाहता है। देखो घबराना नहीं, लेकिन मृत्यु का भी ऐसा ही है। जिस तरह से नींद आने से पहले उबासियां आती है, वो नींद का संदेश है, उसी तरह मौत का भी संदेश होता है। ऐसे ही सीधे नहीं दबोच लेती, उसको तो अकाल मृत्यु कहते हैं, अकस्मात इत्यादि में जो होता है। और अकाल मृत्यु का हरण हो, ये हम जो देव पादोदक धारण करते हैं, चरणामृत लेते हैं, तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम देव पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। ये कह करके हम तो अकाल मृत्यु का तो निवारण हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन स्वाभाविक मृत्यु आने से पहले वो भी संदेश भेजती है। आप लोगों ने कईयों से सुना होगा कि हमारे दादाजी को पता चल गया था और वे कहते थे तीसरे दिन मैं शाम को जाऊंगा, जिनको बुलाना हो सबको बुला लो। वो बोले ठीक उस समय वे गए। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। उबासी आना और फिर सो जाना ये कोई चमत्कार है? ये स्वाभाविक है, ऐसा होता है।
तकलीफ यह है कि हम उस संदेश को इग्नोर करते हैं। तो जब उबासियां लेने लगते हो और गुरुजी आज्ञा करते हैं कि बेटा आराम चाहिए, सुला दो, और हम कहते हैं कि नहीं नहीं गुरुजी, कितना बढ़िया वाला टीवी पे सीरियल आ रहा है, जस्ट एंजॉय इट। यहां चेला गुरु से मनमानी कराता है, गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, और तब बीमारी आती है। तो ये बीमारी है क्या? देखो, संपूर्ण सृष्टि एक लय में चल रही है, एक स्वर है, एक लय है। स्वर मुरली का, श्री कृष्ण की बंसी, यू ऑल नो, यू ऑल आर वेरी वेल कनेक्टेड विथ श्रीमद् भागवतम, राइट? बहुत सारी आपने कई बार आप लोगों ने कथा का श्रवण किया है। तो रासलीला का प्रारंभ ही श्री कृष्ण की बांसुरी के वादन से होता है। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। और ये करने के बाद तुरंत श्री कृष्ण वृंदावन में पधारते और वंशी नाद करते हैं, और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। तो श्री कृष्ण की वेणु, स्वर, और योग मायाम उपाश्रिता, योगाय या माया सा योग माया, राधिका, उसका आश्रय करना पड़ा। और यही होता है लीला तभी, अरे ये सृष्टि ही तब होती है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया, ये कहा है भगवान ने। तो बिना राधा के रास नहीं होता। तो राधा का पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी नेसेसरी, नहीं तो रास लीला हो ही नहीं सकती। तो राधा के चरणों में जो नुपुर है उसकी लय है। तो कृष्ण मतलब स्वर, राधा मतलब लय। स्वर और लय का तालमेल एक ऐसा संगीत उत्पन्न करता है। उसी तरह, मुझे रासलीला की कथा नहीं समझानी है, उसी तरह संपूर्ण सृष्टि एक कॉस्मिक डांस है ये रासलीला। और ये कोई अमुक समय में, अमुक देश विशेष में घटी हुई घटना का नाम नहीं है। रासलीला निरंतर हो रही है, चल रही है। तो उसी स्वर और लय में यह संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो यहां हो रहा है वो ब्रह्मांड में हो रहा है, और जो ब्रह्मांड में हो रहा है उसका प्रभाव इस पिंड पर पड़ेगा। अतः हमारा शरीर भी उसी लय के साथ चलता है। यहां स्वर चल रहा है, नाड़ी के जानकार लोग जानते हैं कि सूर्य नाड़ी चल रही है, कि चंद्रमा नाड़ी चल रही है। सूर्य नाड़ी चल रही है तब क्या काम करना चाहिए, चंद्र नाड़ी चल रही है तब क्या काम करना चाहिए। इड़ा, पिंगला और सुखमणा, इन तीनों की जो बात और इन तीनों का मिलना, यहाँ पर तो ये प्रयाग का निर्माण होना, इसलिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये है। और यहीं पर हम टीका लगाते हैं और चंदन करते हैं, पूजन करते हैं। यही गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी हमारे शरीर में, प्रयाग यहाँ पर है। तो सभी नाड़ी की अपनी अपनी विशेषता है। ये 3 मुख्य और फिर 72,000 अन्य नाड़ियाँ। ये इस्लाम में 72 हूर की बात आती है कि फिर जन्नत में जाओगे और फिर वहाँ 72। ये 72 का आंकड़ा वहाँ भी आया कहाँ से? कितनी नाड़ियां हैं। हमारे शरीर का एक लय है। ये स्वर
और दिल की धक 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 धड़कन, कभी विलंबित, कभी मध्यलय, कभी द्रुत, और अकॉर्डिंगली आपका स्वर भी चलेगा। आप भागोगे, दिल की धड़कनें और तुम्हारी सांसें दोनों की गति बढ़ जाती है। सोए हो तो दिल की धड़कनें और तुम्हारी सांसों की गति, ये दोनों एक विलंबित लय में एक संगीत सतत चल रहा है। अब रोग क्या है? इस लय का बिगड़ना, इसका नाम है बीमारी, इसी को कहते हैं रोग। इसलिए योग और आयुर्वेद, रोग हुआ है तो उसको फिर से ठीक करना, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है, वो इतना अद्भुत साधन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देव दुर्लभ है, प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यू आर ब्लेस्ड विद दिस वंडरफुल ह्यूमन बॉडी। इसलिए चोरी करना पाप है, व्यभिचार पाप है, हिंसा पाप है, आदि आदि पाप की श्रेणियों में स्वामी विवेकानंद ने एक और पाप की श्रेणी में और पाप बताया, कमजोर बनना पाप है। आज के विषय को लेकर बोल रहा हूं तो मैं ये कहूंगा, योगी के लिए, और योगी का मतलब केवल योगासन करने वाला, योगाभ्यास नियम पूर्वक करने वाला वही नहीं, योगी मतलब जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। उन सभी भक्तों के लिए, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन योगी और भक्तों के लिए बीमार होना पाप है। क्यों बीमार हुए? क्योंकि तुमने वो लय को डिस्टर्ब किया, તમારા શરીરનો લય ખોરવાયો એટલે બીમાર થયા છો। અને આ લય ખોરવાય, લય તૂटे। कहते हैं गीताकार भगवत गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसा योग दुख का हरण करने वाला है। यू विल बी ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्थी। तो यदि जुड़े रहना है, योगी बनना है, तो आहार विहार युक्त हो, तुम्हारी चेष्टा युक्त हो, तुम्हारा सोना जागना ये सब युक्त हो। योगी इज अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। योग और कुछ नहीं है, एक संतुलित जीवन शैली का नाम है। इसलिए योग, और यदि वो संतुलन बिगड़ा और उसके चलते बीमार हो गए, आयुर्वेद आपकी सहायता में है। हमने गलती करी, किसी भी कारण से हुई हो, जायज भी कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ बेकार के कारण भी हो सकते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा, हां कुछ पारमार्थिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन गलती तो हुई। जैसे भागवत में जड़ भरत जी की कथा आती है, तो उसने वो पानी, नदी के पानी में बहते हुए एक मृग शावक को देख करके करुणापूर्वक उसको बचा लिया। भागवत के 3 ही संदेश है। पूरे भागवत का मंथन करो तो 3 ही बात मिलेगी, 3 ही संदेश है। मनुष्य का व्यवहार मनुष्य के साथ कैसा होना चाहिए, मनुष्य का व्यवहार मनुष्येतर जीव सृष्टि के साथ कैसा होना चाहिए, और मनुष्यों का व्यवहार प्रकृति के साथ कैसा होना चाहिए। Isn't it wonderful?
और यही बात भागवत को, वो है पुराण लेकिन आज भी प्रस्तुत प्रासंगिक बनाती है। वो कभी भी आउट ऑफ डेट हो ही नहीं सकता, हमेशा प्रस्तुत रहेगा, क्योंकि ये तीनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और ये संदेश प्रत्येक व्यक्ति को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और तद अनुसार अपनी जीवन शैली को बनाना चाहिए। इसी जीवन शैली का नाम ऋषित्व है। इसी जीवन शैली का नाम ऋषित्व है। ऋषित्व कोई विशेष वेशभूषा से नहीं होता, इस जीवन शैली का नाम ऋषित्व है। तो जड़ भरत जी ने बहुत करुणापूर्वक मनुष्यों का व्यवहार मनुष्येतर जीव सृष्टि के साथ कैसा हो, करुणा होनी चाहिए। सत्य अपने लिए कल्याणकारी, सत्य अपने लिए, प्रेम औरों के लिए और करुणा प्राणी मात्र के लिए। तो करुणापूर्वक उस मृग शावक को बचा लिया, लेकिन उस मृग शावक के प्रति आसक्ति हो गई। अब बचा लेना ये तो परमार्थ है, अच्छी बात है, लेकिन उस मृग शावक के प्रति आसक्ति के चलते उनका शारीरिक और मानसिक लय बिगड़ा जड़ भरत जी का। और फिर पूज्य डोंगरे बाबू जी की भाषा में कहूं तो मरण बगड़્યું અને એને કારણે 2 જન્મ વધારે લેવા પડ્યા। सबसे ज्यादा सावधानी इसलिए रखनी है, आ लय न खोरवाए, आ लय न डिस्टर्ब थाय, आ लय न बगड़े। और कदाच कोई कारणसर ए लय बगड़्यो, वो लय टूटा, वो लय डिस्टर्ब हुआ और हम बीमार हो गए। तो भगवान तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम। वो भगवान धन्वंतरी बन करके प्रकट होते हैं और अमृत और औषधि लेकर के। तो उस औषधि के सेवन से लय के टूटने के चलते जो बीमारी आई है उसको समाप्त किया जा सकता। आप सब जानते हैं हमारे 4 वेद, ऋग यजुः साम अथर्व। तो हमारा आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद के अंतर्गत वो उपवेद है, धनुर्वेद वो यजुर्वेद के अंतर्गत उपवेद है, संगीत गांधर्व वेद वो सामवेद का उपवेद है, और शिल्प स्थापत्य इत्यादि ये, और अथर्ववेद में तो बहुत सारी बातें अंदर आपको मिलती है। तो इसको हमने उपवेद माना है। आयुर्वेद ऋग्वेद के अंतर्गत, हमारा आयुष मंत्रालय, देखो 3 बातें वैसे कहते हैं, सती कर्म विपाके जात्यायु भोगाः। जाति, आयुष्य और भोग ये हमारे कर्म का विपाक है। प्रारब्ध के अनुसार ही जाति, प्रारब्ध के अनुसार आयु और प्रारब्ध के अनुसार भोगों की प्राप्ति होती है। सुख दुख आदि जो भी प्रारब्ध में लिखा है वो प्राप्त होता है। लेकिन हमारी बेवकूफियों के चलते, हमारी गलतियों के चलते, हमारी भोगासक्ति के चलते भगवान के द्वारा प्राप्त, फिर से कहूं, वी आर ब्लेस्ड विद दिस ब्यूटीफुल ह्यूमन बॉडी, और इस मनुष्य जीवन का इतना सम्मान करना चाहिए, इतना महत्व। इसलिए जीवन को चाहना यह भी परमात्मा की भक्ति है। इफ यू आर ए ट्रू डिवोटी, यू वुड लव योर लाइफ। और इसलिए आत्महत्या जैसा घोर पाप कोई नहीं है, और ईश्वर का अनादर दूसरा नहीं है। आत्महत्या, तुम समझते हो कि मेरा जीवन है और इसलिए मैं स्वतंत्र हूं, इसका अंत लाना है, तो ना, ईश्वर का कानूनन अपराध है।
और ईश्वर का भी ये अनादर है। यह ऐसा ही है कि कोई सम्मान के साथ वो फूल का बुके मेरे हाथ में दे और मैं फेंक दूं, कैसा लगेगा? तो ईश्वर ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है और हम अपनी बेवकूफियों के चलते बीमार होकर के फिर इस तरह से फेंक दे इसको, तो थोड़ा अनादर होता है। इसलिए चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा लाइट टूटता है शरीर का। सोने का समय हम संभाल नहीं पाए, भोजन का समय हम संभाल नहीं पाए। प्राय हमने वैद्यों डॉक्टरों से ये सुना है कि निश्चित समय पर खाना खा लो, निश्चित समय पर सोने का काम रखो। भूख है तो जैसा बताया गया तब खाओ, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ तो बहुत बढ़िया। ऊणोदर व्रत, ऊणું રાખવાનું પેટ। ઘણા એક જ ટાઈમ જમે પણ ત્રણેય ટાણાનું એકારે જમે। और फिर उसके भोजन का नियम रातना 10 પછી, અમારે મુંબઈમાં ખાવ ગલી છે, રાતના 12 વાગ્યા પછી બધા ત્યાં ખાવા જાય। તો હોસ્પિટલો ઉભરાય એમાં શું આશ્ચર્ય છે? હકીકતમાં તમારું રસોડું એ જ તમારું ઔષધાલય છે। બીજે ક્યાંય હોસ્પિટલમાં કે ઔષધાલયમાં જવાની જરૂર જ નથી। તમારું રસોડું એ જ તમારો મેડિકલ સ્ટોર, બેસ્ટ મેડિકલ સ્ટોર છે। ત્યાંના મરી મસાલા આ તે બધું જે કંઈ છે એ ઔષધિ જ છે। યોગ્ય રીતે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, યોગ્ય માત્રામાં, યોગ્ય સમયે, તો માણસ બીમાર પડે જ નહીં। અને પાછો સારા કામમાં સતત પ્રવૃત્ત રહે। ઘણા એટલા બધા બિઝી હોય કે એની પાસે માંદા પડવાનો ટાઈમ ના હોય। અને ખરેખર એવા લોકો પાસે બીમારી આવે જ નહીં, અને કદાચ કોઈ કારણસર આવે તો લાંબી ટકે નહીં। ઘણાને તાવ હજી 15 કિલોમીટર દૂર હોય ત્યાં તો પથારીમાં હોઈ ગયો હોય, પડી ગયો હોય। એનું સ્વાગત એવી રીતનું કરે બીમારીનું કે બીમારીને એને એમ થાય કે આટલું બધું માન આપે છે, 15 દી વધારે, बीमारी टकी जाए। तो आज जब छठा आयुर्वेदिक दिवस मना रहे हैं, आयुष मंत्रालय के द्वारा हमारी वर्तमान सरकार इन सभी चीज़ों पर, आयुर्वेद हो, योग हो, बहुत ध्यान दे रही है। विश्व के कई देश अब वैसे तो आज भी आयुर्वेद को स्वीकार करने में, खास करके एलोपैथी वाली दुनिया को तो बड़ा अभी भी दिक्कत है। और उसका एक कारण ये भी है कि पिछले कई दशकों से या कई शतकों से भी कहूँ तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आयुर्वेद की दुनिया में जितना रिसर्च हमने करना चाहिए था, कहीं न कहीं वो एक समय में काफ़ी मंद हो गया था, या तो नहिवत हो गया था, या तो हो रहा था तो उस ढंग से नहीं हो रहा था जिस ढंग से होना चाहिए। और होने के बाद जिस तरह से वो जनता तक पहुंचना चाहिए था या मीडिया तक पहुंचना चाहिए था, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वो करने में भी कहीं ना कहीं हम कमज़ोर साबित हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से फिर से इस दिशा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में भी रिसर्च, और जिस तरह से यहाँ आज सारे इनाम डिक्लेयर किए गए, ये सूचित करता है कि बहुत कुछ काम हो रहा है, होते रहना चाहिए, और विशेष ढंग से और प्रभावक ढंग से ये काम होते रहना चाहिए, ताकि समग्र विश्व को पता चले कि आयुर्वेद क्या है। आज जब हम छठा आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं तो उत्साह के साथ इसके लिए संकल्पबद्ध हो और याद रहे ये तुम्हारा यज्ञ है। ये केवल हमारी एजुकेशन की बात नहीं, हमने तो जीवन को यज्ञ, हमने साहब भोजन को यज्ञ माना, हमने प्रजोत्पत्ति को यज्ञ माना है। अग्ने सोमम पिब, वो यज्ञ मीमांसा भी करने का अवसर नहीं है, नहीं तो कभी यज्ञ मीमांसा पर बोलने, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो, बड़ा आनंद आता है। यज्ञो वै विष्णु
ऐसा जब श्रुति कहती है, यज्ञ को विष्णु जब बताया गया है कि भगवान विष्णु का रूप है, और भागवत में भी यज्ञावतार, भगवान के 24 अवतारों में एक यज्ञावतार है, बड़ा सुंदर। एक एक कथा इतनी रोचक है और इतनी मार्गदर्शक है, પણ આપણે તો ખાલી પિતૃના મોક્ષ માટે જ કરાવવાનું ને ભાગવત. પિતૃ નડતા બંધ થાય એટલે ભાગવત કરાવવાની એક ઓલી હતી. હવે ધીમે 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 સમજણ આવવા માંડી છે લોકોમાં, સારું છે. સહિષ્णु પિતરા વિવ એવું ભાગવત કહે છે. ये हूँ काम नड़े भाई पितृ? पितृओं का सबसे बड़ा जो गुण है वो तो है सहिष्णुता. આપણે નડ્યા જીવતા હતા ત્યાં સુધી, અને આપણે નડ્યા એટલા માટે જ સંભવ છે કદાચ બચારા વેલા વયા ગયા, અને હવે એના મોક્ષ માટે ભાગવત તમારે કરવાની જરૂર નથી. ઓલ્યા જેમ કે છૂટ્યા, मोक्ष થઈ ગયો. ये जो कुछ धार्मिक बेवकूफियां हैं हमारी, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है. मैं तो इसलिए भागवत सुनाता हूं तो पितरों के मोक्ष के लिए नहीं, इन धार्मिक बेवकूफियों से हमारा मोक्ष हो, हमें मुक्ति मिले, उस दृष्टि से भागवत सुनाता हूं. इसकी जो वैज्ञानिकता है, इसकी जो शास्त्रीयता है, इसको ठीक से समझो. तो जब आयुर्वेद दिवस हम मना रहे हैं, मेरा विश्वास है सरकार भी जिस तरह से कार्य कर रही है और जिस दिशा में जा रही है, और आपके जैसे शिक्षा संस्थान जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, आने वाले दिनों में प्रजा में इस विषय में और जागृति बढ़ेगी, और आयुर्वेद और योग की महिमा पूरा विश्व स्वीकार करेगा. और इसमें हमको हमारी कोई दुकान नहीं चलानी है. समग्र विश्व का कल्याण हो, सर्वे संतु निरामयाः की जो भावना है वो चरितार्थ हो, और सबका मंगल हो. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. इस भावना से ये कार्य, भगवान की भक्ति के भाव से यह कार्य हो रहा है, एक यज्ञ के भाव से यह कार्य हो रहा है. और इसमें हमारे वाला यहाँ वाला संस्थान भी, और मुझे आदरणीय ठाकर जी के द्वारा बताया गया कि ITRA का ये सबसे पहला राष्ट्र का, INI का ये सबसे पहला ये है, तो उसका भी गौरव प्राप्त है इस संस्थान को. ये भी बहुत आनंद की बात है. तो आने वाले दिनों में हमारी भूमिका और महत्वपूर्ण होने जा रही है. हम सब उसके लिए तैयार हों, और जीवन को चाहो, जीवन देने वाले को चाहो, और जीवन जिससे टिक रहा है और चल रहा है उसके प्रति भी पूज्य भाव रखो. तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्. ये जीवन के प्रति प्रेम है. 100 वर्ष पर्यंत जीने की मैं कामना करूं, और वो भी दीन बनकर नहीं, बेचारा बनकर के नहीं. अब बिस्तर में ही मलमूत्र का त्याग हो रहा है, और इस तरह से पड़े पड़े 100 साल की आयु, मुझे वो वाली आयु नहीं चाहिए. शतम अदीनाः स्याम, अदीन बन करके, बेचारे बन करके नहीं. और ऐसे हमने बुजुर्गों को देखा है, योग आयुर्वेद या तो स्वस्थ जीवन शैली के चलते. आई वाज सिटिंग विथ रिस्पेक्टेड आडवाणी जी, दिल्ली में उनके बंगलों पर मैं गया था, और आडवाणी जी अपनी लाइब्रेरी मुझे दिखा रहे थे. वन ऑफ द रिचेस्ट लाइब्रेरी ऑफ एनी MP इन दिल्ली. आडवाणी जी वो पुराने सब फोटोज वगैरह दिखा रहे थे. तो एट द एज ऑफ 93 अभी भी आडवाणी जी इस तरह से चलते हैं. और आवाज शतम प्रब्रवाम, नहीं तो अवाज आवधी में प्राण शक्ति एकदम खूटी गई हो. पण योगी तो ओमकार नो जारे नाद करे, प्रणव नो नाद करे, गूंजे आखू ब्रह्मांड. अंदर ए नाद थी एवो भ्रामरी प्राणायाम थाय,
शतम प्रब्रवाम शतम अदीनाः स्याम। आयुर्वेद द्वारा, योग द्वारा और आयुष मंत्रालय जो अभी कर रहा है उसके द्वारा ये बिल्कुल संभव है और हम चरितार्थ करने का संकल्प करें। आज भगवान धन्वंतरी के प्रति ये संकल्प, यही भगवान धन्वंतरी की वास्तविक पूजा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।